हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल का सेट नंबर 15। लेट्स स्टार्ट। कौन से राज्य की सरकार ने जो मैरीन एनिमल्स होते हैं, मैरीन लाइफ यानी समुद्री जानवर, समुद्री जंतु, समुद्री वनस्पति, उनको बचाने के लिए मैरीन एलीट फोर्स बनाया है। मैरीन एलीट फोर्स। पूजा जात्यान, इन्होंने इतिहास रच दिया। ये पहली भारतीय बनी जिन्होंने एक पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। आज से पहले किसी भी भारतीय ने किसी भी खेल में पैरा विश्व चैंपियनशिप में जो है पदक इस खेल में नहीं जीता था। तो इनका संबंध किस खेल से है? पूजा जात्यान का। ये पैरा खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं। कौन से खेल की? इंडियन रेलवेज ने अपना पहला सौर प्लांट बनाया है, सोलर पावर प्लांट। ठीक है, कहाँ पे बनाया है? बीना। बीना कहाँ पे है ये आपको बताना है। बीना नाम की जगह कहाँ पे है? यहाँ बीना में एक बहुत फेमस रिफाइनरी भी है। मधाबी पुरी बुक, ये पहली महिला बनी है जो भारत में किस संगठन की चेयरमैन बनी है, यानी पहली वुमेन चीफ बनी है ये मधाबी पुरी बुक। कौन से रेगुलेटरी बॉडी की चीफ बनी है? भारत की एक खिलाड़ी हैं सादिया तारिक। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता मॉस्को स्टार चैंपियनशिप जूनियर टूर्नामेंट में। इनका संबंध कौन से खेल से है? सादिया तारिक का संबंध कौन से खेल से है? चलिए जल्दी से लिखिए, फिर बताता हूं। चलिए आंसर करते हैं। मैरीन एलीट फोर्स बनाया है तमिलनाडु की सरकार ने। पूजा जात्यान तीरंदाज हैं, यानी आर्चरी इनका खेल है। बीना, जहां रिफाइनरी भी है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे इंडियन रेलवेज ने अपना पहला सोलर पावर प्लांट लगाया है। ठीक है, ये पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है जो इंडियन रेलवेज की तरफ से लगा है, भारतीय रेलवे की तरफ से लगा है। और बीना से लेके कानपुर में एक जगह है पंकी, वहां तक पाइपलाइन बिछी थी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। मधाबीपुरी बुक का संबंध सेबी से है, ये सेबी की चेयरमैन है और सेबी के इतिहास में पहली बार एक महिला चेयरमैन बनी है। सेबी को बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सादिया तारिक खेलती हैं वुशु, तो इनका संबंध वुशु से है। और यहाँ पे मैंने आपको तमिलनाडु की बात करी, तो तमिलनाडु में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। देखो, एक तो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी ताहर, ये वहाँ का राजकीय पशु है। फिर तमिलनाडु जो है, यहाँ पे आईआईटी मद्रास है और आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने कदम नाम का एक नकली घुटना बनाया है, यानी कि सिंथेटिक नी बनाया है। फिर तमिलनाडु की एक महिला है जिनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये कौन बनी है? ये सीएसआईआर की डायरेक्टर जनरल बनी है। सीएसआईआर की डायरेक्टर जनरल बनी है। फिर फूड सेफ्टी इंडेक्स यानी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में इस बार भारत का जो नंबर 1 राज्य है वो है तमिलनाडु। वो है तमिलनाडु। यहाँ पे एक नया एलिफेंट रिजर्व बना है अभी अभी, जिसका नाम है अगस्त्य मलाई। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है 14। ठीक है, 14 रामसर स्थल है यहाँ पे। और अगस्त्य मलाई यहाँ पे सबसे नया हाथियों का रिजर्व बना है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने LGBTQIA जो कम्युनिटी है उनके लिए एक ग्लॉसरी यानी कि डिक्शनरी निकाली है वहाँ की लोकल भाषा में। ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। फिर तमिलनाडु जो है, यहाँ की एक तमिल फिल्म है जिसका नाम है सूररई पोट्रू। और सूररई जो पोट्रू फिल्म है, इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। हमारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो हुए थे, सूररई पोट्रू बेस्ट फिल्म है। और तमिलनाडु में एक योजना और शुरू की गई थी जिसका नाम है पुधुमई पेन। ये हायर एजुकेशन स्कीम है, इसमें लड़कियों को 1,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं, उन लड़कियों को जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं कक्षा 6 से कक्षा 12 तक। और भारत का पहला डोजोंग जानवर को बचाने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में ही बना है। भारत का पहला डोजोंग कंजर्वेशन रिजर्व। और स्लेंडर लॉरिस जो जानवर है, इसको बचाने के लिए भी पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में ही बनी है। कौन सा मंत्रालय है जो जन औषधि दिवस मनाता है हर साल 7 मार्च को? जन औषधि दिवस। इसमें कई सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं, उनके बारे में जब आंसर बताऊंगा तब बताऊंगा। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 किसने जीता?
प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 कौन सी टीम ने जीता? कौन सा भारत का संगठन है जो नेशनल जेंडर इंडेक्स शुरू कर रहा है, राष्ट्रीय लिंग सूचकांक? बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कौन से जिले में लगा है? कौन से जिले में लगा है बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट? और कौन से मंत्रालय ने एक नया संगठन बनाया है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस, IMPO? ये मॉनसून रिसर्च के लिए बनाया है, वेदर और क्लाइमेट रिसर्च के लिए बनाया है ये नया संगठन इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस। ये किसने बनाया है ये आपको बताना है। चलिए, जन औषधि दिवस जो है ये मनाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। देखो, जन औषधि, औषधि मतलब दवाई, दवाइयों के लिए मंत्रालय यही होता है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, और इसके मंत्री हैं मनसुख मांडवीय। एक इंपॉर्टेंट बात, भारत में कितने जन औषधि केंद्र हमें खोलने हैं? जन औषधि केंद्र होते हैं जहां पे सस्ती दवाइयां मिलती हैं। हमारा लक्ष्य है 10,500। 10,500 जन औषधि केंद्र हमें खोलने हैं 2024-25 तक। ये एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने जन औषधि केंद्र हमें भारत में खोलने हैं। और अभी कितने खोल चुके हैं हम? हमारा लक्ष्य 10,500 का है। वैसे तो हम कुछ 8,500 के आसपास खोल चुके हैं। जो 7,500 खुला था, ये क्वेश्चन आता है, वो शिलोंग में खुला था, यानी 7500वां जन औषधि केंद्र मेघालय की राजधानी शिलोंग में खुला था। प्रो कबड्डी लीग जीता दबंग दिल्ली ने। इस बार प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 जो जीता वो दबंग दिल्ली की टीम ने जीता। नेशनल जेंडर इंडेक्स को नीति आयोग शुरू करेगा। नीति आयोग शुरू करेगा। और अगर मैं आपसे चलो एक क्वेश्चन पूछूं कि जो जेंडर गैप इंडेक्स होता है वो कौन देता है और उसमें भारत की रैंक क्या है? तो एक इंडेक्स होता है, ये तो हमारा नेशनल जेंडर इंडेक्स है, मतलब हमारे आपस में जो राज्य हैं उनको कंपेयर किया जाएगा, लेकिन एक जेंडर गैप इंडेक्स होता है, इसमें भारत की रैंक है 135, 146 कंट्री में। समझ में आया? और आइसलैंड इसमें नंबर 1 है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि जेंडर गैप इंडेक्स कौन देता है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। कौन देता है जेंडर गैप इंडेक्स को? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। ठीक है, WEF सुना है ये नाम आपने? जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये कौन देता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट लगेगा दरभंगा में, और दरभंगा में ही अभी एयरपोर्ट भी खुला है बिहार में, आपको ये पता होगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आपसे पूछें कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कौन सा है, तो आप कहेंगे 600 मेगावाट का जो ओमकारेश्वर में बना है, खंडवा जिला, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के किनारे। ये है सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। एक तेलंगाना में भी बना है रामागुंडम में, लेकिन जो रामागुंडम में बना है तेलंगाना में उसकी कैपेसिटी सिर्फ 100 मेगावाट है, और उससे 6 गुना ज्यादा कैपेसिटी जो है वो है जो ओमकारेश्वर वाला है, तो ये ज्यादा बड़ा है। ये समझ में आया आपको? और इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च करा है मॉनसून रिसर्च के लिए। तो एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो पुणे में आता है, मौसम रिसर्च करता है, तो उनके द्वारा किया गया है। और IITM पुणे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अधीन ही काम करता है। कौन सा कंट्री है जहां पे 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम हुए, यानी जो आसियान कंट्री हैं उनके गेम्स हैं ये। इसमें साउथ ईस्ट एशियन गेम में आसियान कंट्री पार्ट लेते हैं। आसियान कंट्री पहले 10 थे, अब 11 हो गए हैं। जो 11वां बना है वो है ईस्ट तिमोर, जिसको तिमोर लेस्ते भी बोलते हैं। तो 31वें जो हुए थे ये 2022 में हुए थे। कहाँ हुए थे? और हो सके तो ये भी बताइए कि 32वें कहाँ पे होंगे। उंगलिल ओरुवन, वन अमंग यू, आप सब में से एक, ये किसकी आत्मकथा है? वायु शक्ति युद्धाभ्यास करा हमारी वायुसेना ने आयोजित, कहां पे किया? ये मार्च के महीने में हुआ था, मार्च 2022 में वायु शक्ति अभ्यास। ये हमारा आंतरिक अभ्यास है, किसी देश के साथ नहीं है। कहां पे हुआ? पहला भारतीय कौन बना जिसने बोल्ट्जमैन मेडल जीता? पहला भारतीय जिसने बोल्ट्जमैन मेडल जीता। और कौन सी स्पेस एजेंसी है जो मौसम संबंधी जानकारी के लिए जिसने सैटेलाइट लॉन्च करी है, जिसका नाम है गोज टी?
GOEST, गोज टी किसने लॉन्च करी है, ये आपको बताना है। चलिए बताता हूं। तो 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम वियतनाम में हुए थे और इसमें पदक तालिका में नंबर 1 वियतनाम ही था। और इसके लिए शुभंकर कौन सा था? एक जानवर है साओ ला, जो वियतनाम में मिलता है, ये था। और अगले 32वें कंबोडिया में होंगे 2023 में। उंगलिल ओरुवन आत्मकथा है M.K. स्टालिन की। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इनकी पार्टी का नाम है DMK। ये करुणानिधि, M.K. करुणानिधि के बेटे हैं। वायु शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ था? ये हुआ था जैसलमेर में। आपने पोखरन सुना होगा, जहां पे हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, तो पोखरन में हुआ था, जैसलमेर में। जैसलमेर जिले में आता है पोखरन। बोल्ट्समैन मेडल ये मिला है दीपक धार को। दीपक धार को मिला है बोल्ट्समैन मेडल। और गोस्ट ई सैटेलाइट जो लॉन्च किया था वो नासा ने किया था। अंडरस्टूड? नासा ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी ने प्रोग्राम चलाया है बिजनेस ब्लास्टर्स? इसमें बच्चों को 2000 कुछ रुपए दिए जाते हैं जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, इससे उनमें एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा जागती है और उद्यमिता का विकास होता है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL भारत में 6 करोड़ यानी 60 मिलियन किस तरह के अकाउंट खोलने वाली पहली डिपॉजिटरी बनी है? CDSL। नेशनल ICT अवार्ड ये कितने टीचर्स को दिए गए पूरे भारत में? ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो नेशनल ICT अवार्ड ये कितने टीचर्स को भारत में दिए गए, ये आपको बताना है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारत का पत्रकार है जिसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है टू हेल एंड बैक, यानी मैं नरक में गई और फिर वापस आ गई। टू हेल एंड बैक। ऐप स्केल एकेडमी प्रोग्राम के तहत जो मीटी है, मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वो कौन सी कंपनी के साथ मिलकर 100 इंडियन स्टार्टअप्स को ट्रेन कर रहा है? और इस प्रोग्राम का नाम है ऐप स्केल एकेडमी प्रोग्राम। काफी इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, तो इनका आंसर बताइए। बिजनेस ब्लास्टर जो प्रोग्राम है दिल्ली सरकार ने शुरू किया था बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है, ये 6 करोड़ डीमैट अकाउंट खोले हैं जिनसे आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। नेशनल ICT अवार्ड 49 टीचर्स को मिले, लेकिन सावधान, अगर मैं पूछूं राष्ट्रीय टीचर अवार्ड कितनों को मिले, नेशनल टीचर अवार्ड, दोनों अलग अलग अवार्ड हैं। नेशनल ICT अवार्ड अलग है, नेशनल टीचर अवार्ड अलग है। तो नेशनल टीचर अवार्ड मिले 46 टीचर को, दोनों राष्ट्रपति ने दिए। ठीक है, नेशनल ICT अवार्ड जो हैं ये वैसे दिए थे अनुसुईया जो हैं जो शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, उन्होंने दिए थे। खैर ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो नेशनल ICT अवार्ड 49 लोगों को मिले और नेशनल टीचर अवार्ड जो द्रौपदी मुर्मू ने दिए थे वो 46 टीचर को मिले। नेशनल टीचर अवार्ड टीचर्स डे के दिन दिए जाते हैं। जिस पत्रकार ने लिखी किताब टू हेल एंड बैक वो है बरखा दत्त। बरखा दत्त। ऐप स्केल एकेडमी प्रोग्राम गूगल का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ मिलकर। यह था हमारा सेट नंबर 15। एंजॉय करिए, सेट नंबर 16 आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।